नमस्कार, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। प्रश्न नंबर पहला, किस बैंक ने जेबीआईसी के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी पीएनबी, ऑप्शन सी यूनियन बैंक, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। उत्तर है विकल्प ए भारतीय स्टेट बैंक ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ 1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऋण भारत में जापानी कार कंपनियों के संचालन की सुविधा प्रदान करेगा। वित्त पोषण भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल में सहायता करेगा। अगला प्रश्न है, एएमपी परंपरा श्रृंखला 2020 के आभासी उत्सव का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी जेपी नड्डा। उत्तर है विकल्प बी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में नाट्य तरंगिणी द्वारा आयोजित परंपरा श्रृंखला 2020 राष्ट्रीय संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय उत्सव का आभासी त्योहार शुरू किया है। गौरतलब है कि नाट्य तरंगिणी पिछले 23 वर्षों से इसका आयोजन कर रही है। अगला प्रश्न है, युवा अधिवक्ता कल्याण कोष किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गोवा। उत्तर है विकल्प सी। गौरतलब है कि तमिलनाडु में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है। यंग एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम का उद्देश्य ऐसे नए उम्मीदवारों को शुरुआती चुनौतियों का सामना करने में मदद करना है। यह वकीलों को 2 साल के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो सिर्फ लॉ कॉलेज से निकलते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी डाक सेवा ने किस देश के साथ सीमा शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी रशिया। उत्तर है विकल्प ए भारतीय डाक और अमेरिकी डाक सेवा ने डाक लगान से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गौरतलब है कि यह उनके भौतिक आगमन से पहले अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रसारित और प्राप्त करने में सक्षम होगा। अगला प्रश्न है, एनबीसीसी ने राष्ट्रीय राजधानी में भूमि पार्सल के विकास के लिए किस संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए आईआरसीटीसी, ऑप्शन बी डीटीसीसी, ऑप्शन सी डीएमआरसी, ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट। उत्तर है विकल्प बी। राज्य के स्वामित्व वाली निर्माण फर्म एनबीसीसी लिमिटेड ने राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न भूमि पार्सल के विकास के लिए दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एक नियामक फाइलिंग में एनबीसीसी ने बताया कि कंपनी और डीटीसी ने 27 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में भूमि पार्सल के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गौरतलब है कि एनबीसीसी एक स्वराजस्व उत्पादन मॉडल पर भूमि पार्सल विकसित करने के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में काम करेगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर तुलसीदास चौग पुरस्कार 2020 किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन ए डॉक्टर सतीश मिश्रा, ऑप्शन बी सुरेश मेहवाल, ऑप्शन सी अनिल गुप्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है विकल्प ए। नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने प्रिंसिपल साइंटिस्ट डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी लुकान डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चौग अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। गौरतलब है कि उन्हें मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर उनके शोध कार्य के लिए सम्मानित किया गया है जो 2 मेजबानों और 3 का आक्रामक चरणों को शामिल करने वाली एक जटिल प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी शिखर धवन, ऑप्शन डी एमएस धोनी। उत्तर है विकल्प बी। मुंबई इंडियंस या भारत के वरिष्ठ क्रिकेटर रोहित शर्मा बुधवार को हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए थे। डॉक्टर ट्रस्ट निगरानी उपकरणों का निर्माण करता है जो रक्तचाप और रक्त ऑक्सीजन के स्तर पर श्वसन दर, पल्स दर और अन्य जैसे विटाल को ट्रैक करने में मदद करते हैं। गौरतलब है कि रोहित को डॉक्टर ट्रस्ट के लिए एक नए एकीकृत अभियान में चित्रित किया जाएगा जो अक्टूबर 2020 से टीवी, प्रिंट, ऑनलाइन चैनलों के साथ साथ नए स्टोर रोलिंग के लिए चलेगा।
अगला प्रश्न है, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी सर्वप्रीत सिंह, ऑप्शन सी करण जौहर, ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। उत्तर है विकल्प बी सर्वप्रीत सिंह द्वारा लिखित नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज इन 1984 नामक पुस्तक। लेखक सर्वप्रीत सिंह ने इस पुस्तक में 1984 के सिख नरसंहार को याद किया है। गौरतलब है कि यह पुस्तक वास्तविक घटनाओं का एक काल्पनिक संस्करण है जिसमें सिर्फ 8 अध्याय शामिल है। यह दिखाता है कि 1984 के कई जीवन और सिखों के प्रभाव के माध्यम से घटनाओं को यह प्रस्तुत करता है। पुस्तक में पेंगुइन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई यह पुस्तक है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के बीच जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयासों के लिए किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए GHE, ऑप्शन बी WITC, ऑप्शन सी UNWTO, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है विकल्प ए। एक भारतीय संगठन जो सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पर्यटन और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है, उसने कोविड-19 महामारी के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों के लिए एक प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। गौरतलब है कि ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन यानी GHE 2020 के UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के विजेताओं में शामिल हुआ है। GHE सुदूर समुदायों तक सौर ऊर्जा लाने के लिए पर्यटन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला संगठन है। अगला प्रश्न है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय कल्याण के लिए 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी COE शुरू करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग यानी AOL फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। 2 CEO का उद्घाटन किन राज्यों में किया गया है? ऑप्शन ए हरियाणा और पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और झारखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश और गुजरात। उत्तर है विकल्प सी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय यानी MOTA और आर्ट ऑफ लिविंग यानी AOL के बीच सहयोग में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्र यानी COE का शुभारंभ किया है। पहला COE महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में लॉन्च किया गया है, दूसरा COE झारखंड में लॉन्च किया गया है। नमस्कार।